स्लिम हिप्स और स्लिम थाइज हर महिला का सपना होते हैं। फैशनेबल दिखने के लिए सिर्फ बॉडी का ऊपरी हिस्सा नहीं, निचले हिस्से पर भी ध्यान देना पड़ता है। पर ओवरऑल बॉडी फैट, बेली फैट, फेस फैट पर चर्चा करते करते अक्सर बॉडी के लोअर पोर्शन की तरफ लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। इसीलिए आज हम बात करेंगे पैरों, हिप्स और थाइज को टोन करने की, ताकि अपने पसंद की ड्रेस पहनने के लिए आपको 10 बार सोचना ना पड़े। चिंता मत करिए, हम सख्त कसरत की बात नहीं करेंगे, बल्कि इंडियन ट्रेडिशन को मानकर चलेंगे। योगासन की बात करेंगे, जिससे आसानी से आप अपने कूल्हों, जांघों और पैरों में जमा फैट दूर कर पाएंगे और खुद को अपने चाहने वालों के सामने फैशनेबल प्रूव कर पाएंगे। तो हम उन योग आसनों का जिक्र करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल हेल्थ एंड मनी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। पैरों की चर्बी को गलाने के लिए जो पहली योगासन हम रिकमेंड करेंगे वो है उत्कटासन, जिसका एक और आसान नाम भी है चेयर पोज। इस आसन से पैरों की मांसपेशियों पर खूब दबाव पड़ता है, खासकर कूल्हों और जांघों की। चेयर पर बैठना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें आपको रियलिटी में चेयर पर बैठना नहीं है, बस उसमें बैठने जैसा पोज देना होता है, जिससे आपके पूरे शरीर का वजन पैरों पर बढ़ेगा और फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पर इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इससे सिर्फ आपके पैर टोन होंगे, बल्कि बॉडी की निचली मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, फैट भी कम होगा। बात करें इसे करने की विधि की, तो सबसे पहले सीधा ताड़ासन और खड़े हो जाएं। फिर अपनी टांगों को हल्का मोड़ें और अपने कूल्हों को भी थोड़ा मोड़ लें, जैसे आप चेयर पर बैठे हैं वैसे। बस सांस लें और अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर जाएं। कुछ मिनटों के लिए इस अवस्था में बने रहने के साथ ही सांस लेते और छोड़ते रहें। उत्काटासन या चेयर पोज के दौरान ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप नए हैं तो अपने शरीर की जरूरत सुने, यानी आपसे जितना हो उतना अपने कूल्हों को झुकाएं। शुरुआत धीरे से करें, फिर जब अच्छा बैलेंस बन जाए तब समय और करने की क्षमता दोनों बढ़ाएं। आपके जांघों में जमी वसा मिटाने वाली दूसरी योगासन है वीरभद्रासन यानी वॉरियर पोज। इसे जांघों का खास योग माना जाता है। वैसे तो ये योग बहुत ही आसान दिखने वाला है, ओवरवेट होने पर भी आपको करने में ज्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे शरीर पर पड़ता है। इसे करते समय हमारी मांसपेशियां अंदर से बेहतरीन काम करने लगती हैं। सबसे अच्छी बात, वीरभद्रासन में दोनों पैरों को लाभ एक ही समय पर अलग अलग ढंग से मिलता है, जिससे फैट बर्निंग तेजी से होती है, आपकी थाइज टोन्ड होती हैं, कूल्हों में जमी वसा पिघलना शुरू हो जाती है। बात करें इसे करने की विधि की, तो सबसे पहले अपने पैरों को जितना हो सके उतना खोल लें। अब अपने दाएं पैर की एड़ी को मोड़ें और उसके पंजे को बाहर की तरफ रख दें और अपने बाएं पैर को वीडियो में दिख रहे पोजीशन में रखें। आपके बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर से बिल्कुल सीधा होनी चाहिए। साथ ही कूल्हों को झुकाएं और अपने हाथों को स्ट्रेच करें। किसी भी आसन या कसरत के फायदे लेने के सही पोस्चर का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वीडियो को अच्छे से फॉलो करें और हर योग के लिए सही पोज अपनाएं। इसके अलावा योग में ब्रीदिंग का बेहतर महत्व होता है। अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को जारी रखें। पहले दाएं पैर से फिर बाएं से योग का अभ्यास करें। बढ़ते हैं तीसरे योग की तरफ, जो तेजी से शरीर के निचले हिस्से को स्लिम और फिट बना सकता है। वो है नटराज आसन, जिसका एक और बेहतरीन नाम है लॉर्ड ऑफ द डांस पोज। नॉर्मल एक्सरसाइज के पहले जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप के लिए नटराज आसन आपको उसी तरह की अनुभूति देगा। इससे आपके हिप्स उत्तेजित होते हैं, जांघों की अंदर और बाहर की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है, जिससे टोन्ड दिखने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इससे भी शरीर का पूरा भार पैरों पर पड़ता है, जिससे टांगें मजबूत होती हैं। पेल्विस से पैर और टांगों की मांसपेशियां टोन और स्ट्रेच होनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह लंबे वक्त तक नटराज आसन का प्रयोग आपकी हीरोइन जैसी पैरों की ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। बता दें, ये आसन आपके हिप्स को, मसल्स को स्ट्रेच करता है, जिससे बट एरिया अट्रैक्टिव बन जाता है। बॉडी के लोअर पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन तेजी से हो जाता है, तो फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन सिर्फ अपर बॉडी पार्ट तक ही नहीं, बल्कि लोअर बॉडी पार्ट के कोनों कोनों तक पहुंचता है,
तो मतलब अगर आप पैरों, कूल्हों और जांघों में जमे फैट को गलाना चाहते हैं तो नटराज आसन के बिना अपनी योग रूटीन पूरी मत करिएगा। अब करने की विधि पर ध्यान दें तो शुरुआत में ताड़ासन में खड़े हो जाएं, फिर अपने दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। अब दाएं पैर के घुटने को मोड़ लें और दाएं हाथ को सीधा ले जाते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ लें। अब जब आप सही पोस्चर में आ जाएं तो अपने बाएं हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। अब इस हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लें, फिर कुछ सेकंड तक इसी पोज में बने रहें। साथ ही तेज तेज सांस लेना मत भूलिए। फिर यही प्रक्रिया दूसरे पैर से भी दोहराएं। बस यही है नटराज आसन। अपने पैर, जांघ और कूल्हों को कम करने के लिए योगासन में अगला आसन है उष्ट्रासना। इसके बॉडी पोज से ही पता लग रहा होगा कि यह आसन आपकी छाती को और कूल्हे की मांसपेशियों को बेहतर फायदा देगा। मतलब इससे सिर्फ शरीर का निचला हिस्सा ही नहीं बल्कि ऊपरी हिस्से पर भी असर पड़ता है। सभी अंग टोन्ड होते हैं पर सबसे अधिक भार जांघों पर पड़ता है। साथ ही कमर पूरी तरह से स्ट्रेच होती है जिससे लचीलापन बढ़ता है। थाइस के मसल्स पर खिंचाव पड़ता है। कूल्हों की चर्बी बर्न होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल उष्ट्रासना या कैमल पोज से आपके पूरे शरीर को फायदा मिलेगा। बात करें इसे कैसे किया जाए तो पहले वज्रासन की अवस्था में बैठें, फिर घुटनों के सहारे खड़े हो जाएं। इसके बाद गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकते हुए बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी और दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ें। इस दौरान आपका मुंह आसमान की तरफ होगा और शरीर का पूरा भार आपके हाथ और पैर पर। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहें और सांस लेते रहें। फिर कुछ मिनट बाद धीरे धीरे शुरुआती अवस्था में आ जाएं। तो दोस्तों, आज से ही 20 मिनट का समय देना शुरू कीजिए और इन 4 आसनों की प्रैक्टिस लगातार कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको शरीर पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। जो योग ना हो पाए उसे स्किप कीजिए और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि 15 दिनों के अंदर ही बॉडी का लोअर पार्ट अट्रैक्टिव और टोन दिखना शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।